अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल है उसको उजागर भी करो और उसके साथ कम्युनिकेशन भी करूं। तो अभी मुझे परसों एक दोस्त ने लंदन से कॉल की और कहा कि लंदन में जो स्पेशली जो पख्तून पाकिस्तानी है उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म भी हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और उनको जो है स्पेशली जो पाकिस्तानी मिशन है, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल है, जिस तरह उनको ट्रीट किया जाता है उससे ऐसा लग रहा है कि उनको बिल्कुल अलहदा करते हैं। उसमें किस्सा कुछ यूँ है कि 2001-2002 से जब ये नई जंग छिड़ गई अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में भी हालात ख़राब होते गए, तो हज़ारों जो पाकिस्तानी पख्तून है, मतलब पेशावर, मर्दान, सवात या कोहाट, डेरा इस्माइल ख़ान वगैरह, क्वेटा, जो किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला वगैरह से हज़ारों की तादाद में जो है ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे किसी न किसी तरीके से और वहाँ पे अपने आप को फिर अफ़गान शो करके, मतलब किसी ने कंदहार का एड्रेस डाला, किसी ने नंगरहार का डाला, किसी ने पक्ती का और हेलमंद का डाला है। तो अभी इन लोगों ने वहाँ पे एड्रेस ये डाले और वहाँ पे ब्रिटिश नेशनलिटी जो है इन लोगों ने हासिल की है। ब्रिटिश नेशनलिटी तो हासिल हो गई, अब ये ब्रिटिश नेशनल है। अभी मसला इनके लिए क्या है? नंबर वन, ये जब इनके फैमिलीज तो सारे पाकिस्तान में, चाचा, मामा, वालिद, वालदा, भाई, बहन, भतीजे, बांजिया वगैरह, बांजे वो तो सारे पाकिस्तान में। तो जब ये पाकिस्तान आना चाहते हैं तो पाकिस्तानी मिशन जो है इनके साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन करती है। नंबर वन डिस्क्रिमिनेशन तो ये कि देखे, अगर कोई कश्मीरी ब्रिटिश है तो उसको उसी ही दिन या दूसरे दिन वीज़ा लगा के भेज देते हैं। अगर कोई इंडियन ब्रिटिश है उसको पाकिस्तान आने में कोई तकलीफ नहीं, कोई ईरानी है, कोई भी हो। लेकिन अगर कोई अफगान ब्रिटिश है तो अफगान ब्रिटिश के लिए फिर बदकिस्मती से इस्लामाबाद की पॉलिसी वही वाली है जो अक्सर हम कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी नहीं, हमारी माइंडसेट में तब्दीली आनी चाहिए। तो वो माइंडसेट अभी भी वही है कि जब अफगान, इवन इफ ही इज ब्रिटिश, वो जब पाकिस्तान के लिए अप्लाई करता है तो उसके वीजे में महीने लग जाते हैं और उसमें फिर रुल कौन ले जाते हैं? स्पेशली वो पख्तून जो अफगान के जरिए उसने अपनी पासपोर्ट हासिल की है एज एन अफगान, जो न किसी ने कंदहार, जिस तरह मैंने कहा जलालाबाद, नगरहार वगैरह के एड्रेस से लेके वो फिर रुल जाते हैं। उनके फैमिलीज इधर है, उनके सारे वालिद, वालदा और भाई बहन सारे इधर होते हैं। लेकिन वहां पर बदकिस्मती से, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे, और चलो ठीक है बच्चे थे, गलतियां हो गई है। जब गलतियां हो गई है और आपको पता है कि ही इज पाकिस्तानी, उनके साथ और डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फैमिलीज के होते हैं, तो फिर क्या मसला होता है ये पाकिस्तानी मिशन को? पर चलो ये है कि अगर अफगान ब्रिटिश भी है तो इंडिया वाले को तो आपके मामे लगते हैं, उनको तो ठीक ठाक आप किसी भी टाइम वीजा दे सकते हैं, कश्मीरियों को दे सकते हैं। तो ये अफगान का क्या मसला है? तो ये जो माइंड सेट है ना, जो अक्सर कहते हैं कि अफगान पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं, वो पाकिस्तान से नफरत नहीं करते। ये पाकिस्तानी जो माइंड सेट है स्पेशली अफगान के हवाले से, उनसे नफरत करते हैं। और फिर वही जो पाकिस्तानी माइंड सेट है स्पेशली ये फॉरेन ऑफिस में जो बैठे हुए हैं या और इदारों में बैठे हुए हैं, फिर वही अप्रोच इनकी अफगान के लिए जो है, फिर वो पाकिस्तानी पख्तून अगर बाहर उनको मिल जाए तो वही अप्रोच, वही माइंड सेट की उसकी होती है। तो मसाइल, एक तो वीजा उनको नहीं मिलता है, दूसरा ये कि जब वो शादी करते हैं, जब डेफिनेटली पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में शादी करते हैं, तो उनके लिए निकाह की वेरिफिकेशन जो है फिर उस पर जो है ना साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, और अक्सर करते भी नहीं है। बल्कि अक्सर केसों में मुझे बताया गया है कि वो नहीं करते। उससे क्या हो जाता है कि वही बेचारी लड़की जो है इधर जाके वो अफगान नेशनल के तौर पर उनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो खुदारा, और एक ने तो मुझे ये भी कहा कि हमारे जो स्पीकर साहब है असद कैसर साहब, एक जमाने में ये भी यहां से तंग होकर इंग्लैंड चले गए थे और कोशिश की थी उसी तरीके से कि अफगान तरीके से अपने लिए वो करे, और ये अफगानियों ने भी पाकिस्तानी बन के बहुत से पासपोर्ट वीजे हासिल किए। तो मैं समझता हूं कि शहरियार अफरीदी साहब जो इस वक्त वजारत दाखिला, ये जो सारा इमिग्रेशन वगैरह इनके FIA वगैरह इनके जेरी कंट्रोल है, IB वगैरह इनके जेरी कंट्रोल है, फॉरेन मिशन जो है वहां पे भी इनका है। तो खुदारा या असद कैसर साहब जो स्पीकर है और वजीर आजम के बाद सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो स्पीकर नेशनल असेंबली होता है, वो डिप्टी स्पीकर भी पख्तून है। तो इस वक्त सारे तो आप बैठे हुए हैं, आगे किससे गिला करेगा कौन? क्योंकि पहले तो चलो पंजाबी थे, महाजर थे, सिंधी थे, जो भी थे, लेकिन अभी तो आप बैठे हुए हैं। तो आपसे यही अपील की जाती है कि इनके साथ कम से कम ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म होनी चाहिए। उनको वीजा में, उनको कागजात देने में, लास्ट भी मैंने रिपोर्ट किया था कि पूरे यूरोप में तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी जो है
वो बड़ी कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे तो पख्तूनों के साथ उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और यही वजह होती है। फिर अक्सर ही हमारे पाकिस्तानी भाई कहते हैं कि जी ये पख्तूनों को ये क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। बाहर जाके उनको अफगान तस्वर किया जाता है, यहाँ पे भी उनके साथ ये वाला मसला होता है। तो फिर ये गिले ना करना कि ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट निकल आया या फलाना तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट निकल आया या नेशनलिस्ट फोर्सेज है, यही बात करते, यही बातें बलोच भी करते, यही बातें पख्तून भी करते। तो मेरी अपील होगी पाकिस्तानी इदारों से, पाकिस्तानी हुकाम से, खुदारा ये डिस्क्रिमिनेशन ना करे। इसमें शायद आपका फ़ायदा हो, आपकी दिल्ली तस्कीन होगी, अल्टीमेटली पाकिस्तान विल सफ़र। और आज तक पाकिस्तान इन रवैयों की वजह से सफ़र हो रही है। तो मैं वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, वज़ारत ख़ारिजा, उनके हुकाम से अपील करता हूँ कि ऐसा ना हो कि कल यूरोप में भी एक इस तरह एक तंजीम उठे और उनका भी नाम हो कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इंटरनेशनल।